ओके सो चलिए बच्चों, आज हम लोग 10th के लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ये पार्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बताइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मैं आपको एक केस बताता हूं, समझिएगा। मानिए जस्ट सपोज कि आप एक नदी किनारे बैठे हैं, बिल्कुल नदी किनारे बैठे हैं, शाम का टाइम है ना, और आप पानी की तरफ देख रहे हैं। तो आपको हल्का हल्का आपको अपनी शक्ल भी दिखाई दे रही है और पानी के अंदर की ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक कि मान लो अगर फिश है तो, है ना। अब क्वेश्चन ये है, फिश कब दिखाई दिया आपको कि लाइट फिश से टकराई? ये लाइट आ कहां से रही थी? तो लाइट तो एयर से आ रही थी, फिर कहां गई? वाटर में, तब तो टकराई होगी ना फिश से। तो ये फिनोमेना क्या है? ये फिनोमेना है बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस केस में क्या हुआ था? लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, लाइट चेंजेस फ्रॉम एयर टू वाटर, है ना। तो लाइट कहां जा रही है? एयर से वाटर की तरफ जा रही है, अपना मीडियम चेंज कर रही है, और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आपको अपनी शक्ल क्यों दिख रही थी? ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है समझ में आगे के बाद? लाइट जो होता है अपना मीडियम चेंज करती है ना। तो लिखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the phenomena of light in which it changes its medium, in which it changes its medium। ठीक है। तो लाइट क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है कि फिनोमेना ऑफ लाइट होता है जिसमें ये अपने मीडियम को चेंज करती है। डन ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में ये आता है कि जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो क्या क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि कई बार ये बेंड हो जाती है, कई बार ये स्प्रेड हो जाती है। तो ये करता कौन है? ये करता है उस मीडियम का पार्टिकल्स। ठीक है। तो जो उस मीडियम की प्रॉपर्टी होता है ना, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हियर वी हैव अ न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है आपका? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द hardcore property of the medium. It is hardcore property of the medium which alter the it is hardcore property of the medium which alter the speed of light, which alter the speed of light, जो अपने स्पीड ऑफ लाइट को क्या करती है? चेंज करती है। डन ना। इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी ऐसे डिफाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ light in air to the speed of light in medium।
ठीक है, ये क्या होता है आपका रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ये n, या और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये म्यू से भी या n से भी डिनोट किया जाता है। डन ना। चलिए नेक्स्ट में, ये जो म्यू होता है वो होता कितना है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या यही कहानी है? ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर बात है? ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बेसिकली क्या बताता है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जो मीडियम में पार्टिकल्स है वो कितने कॉम्पैक्ट हैं, है ना, कितने क्लोजली पैक्ड है, ये कौन बताएगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। इट बेसिकली shows the compactness of the particle in the medium, है ना। अब जैसे मान लो कि जो हम लोग मीडियम ले लेते हैं, लाइक कि जो सॉलिड मीडियम ले लेते हैं, या कोई लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम ले लेते हैं, है ना। तो लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम की बात करें तो लिक्विड मीडियम में पार्टिकल ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं एज कंपेयर टू गैस मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? लिक्विड मीडियम का। क्लियर है? इसी को आगे टर्म दे दिया जाएगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। क्लियर ना? चलिए अब बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटे, वो उसका कुछ यूनिट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होता है आपका? इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। क्लियर है क्या? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in a medium having refractive index 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना होगा उस मीडियम में। क्लियर है ना? तो अब बताओ कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, तो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपने को कितना पता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो गया आपका 3/2। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium having speed
हैविंग स्पीड, कितना ले लूं स्पीड बताओ, मान लो स्पीड अपन ले लेते हैं 3/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यही ना। तो एक बात बताओ, सिंपल है, निकल जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये कितना हो गया, अच्छा ये तो अपने को निकालना ना, ये अपने को निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो गया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में कितना हो गया, 3/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर में चला गया, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 4। म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 4। क्लियर है, लिख लीजिए, डन ना। चलिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आप कंसेप्ट लिखिएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन में यूज किया जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो μ21 लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो μ21 को क्या लिखा जाएगा, μ2/μ1, डन ना। सिमिलरली μ12 को क्या लिखा जाएगा, μ1/μ2, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो μ2/μ1 इंटू μ1/μ2, और ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो μ21 इंटू μ12 क्या हो जाएगा आपका, 1। क्लियर ना, कितना हो जाएगा आपका, 1। आ गई क्या बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपका जस्ट सपोज कि क्या दे दिया क्वेश्चन कि लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4/3 एंड वाटर with respect to air, water with respect to air, water का दिया हुआ with respect to air 5/4, then find the refractive index of glass with respect to water, है ना। मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, डन ना। तो देखो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 5/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्या निकालना है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अपने को चाहिए μg/μw। तो ये कैसे आएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग 1/2। तो कितना आ गया बताओ, 4/3 अपॉन 5/4, तो ये आ गया आपका 16/15 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है क्या। तो ये कहानी है, डन ना।
आगे क्या बात समझ में? ओके, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना ये बात। देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, डन ना? चलिए, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है ना? कंसेप्ट ऑफ डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम। चलिए, कंसेप्ट ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम। डेंसर और रेयर मीडियम क्या होता है? तो ये डेंसर और रेयर इज जस्ट अ रिलेटिव टर्म विच शोज द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना? ये क्या होता है आपका? रिलेटिव टर्म है बच्चे, ठीक है? तो इट इज बेसिकली relative term which shows compactness of the particle of the medium, है ना? अब जैसे मान लो एयर और वाटर में रेयर कौन सा होगा? रेयर कौन सा होगा? एयर, है ना? और जैसे एयर और वाटर की बात करें तो ये क्या है? रेयर, और ये क्या है? डेंसर, डन ना? अब जैसे वाटर और ग्लास की बात करें, वाटर और ग्लास की बात करें तो ये क्या है? रेयर, और ये क्या हो जाएगा आपका? डेंसर। क्लियर ना? चलिए भाई, नोट कर लीजिए। एक और टर्म आ जाएगा इसमें, इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है? इट सेपरेट्स टू मीडियम, इट सेपरेट टू मीडियम। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको क्या समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन क्या होता है ना? और क्या समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एंड व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड हाउ विल यू फाइंड इट? क्लियर? आइए नेक्स्ट में आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, है ना? तो राइट फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal lies on the same plane। कहां लाई करेगा? सेम प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है? एंड सेकेंड वन, रेशियो ऑफ साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल and refracted angle is constant, which is known as refractive index। ठीक है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
एंड इट इज लाइक, देखो ये हमने क्या करा कि यहां पे ड्रॉ करा नॉर्मल, डन ना। ये ले लेते हैं एयर और ये ले लेते हैं कोई भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। अब ये जो रे है, ये रे क्या होगी, ये रे क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कह रही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, देखो ये, देखो ये है आपका नॉर्मल और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, डन ना। सॉरी ये तो हो ही गया नॉर्मल आपका, क्लियर है क्या। तो यही कहानी है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन और साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल कांस्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या आप इसे मीडियम 1 मान सकते हैं, इसे मीडियम 1 मान सकते हैं और ये मीडियम 2 मान सकते हैं ना। इस दोनों मीडियम को ये लाइन अलग कर रहा है, दिस इज द इंटरफेस। मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो लाइन अलग कर रही है, दिस इज नोन एज इंटरफेस, डन ना। तो अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, μ2 बाई μ1, ये क्या है आपका μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और ये 1, क्लियर ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 1, क्लियर क्या। चलिए, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक लॉ निकल करके आता है, लाइक μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो क्या हो जाएगा आपका μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, है ना। क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर और यही दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। तो जनरली बुक में क्या लिखा होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, बट बुक में ध्यान रखना ये एयर दिया हुआ होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू अपॉन 1 बेसिकली, और 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्लियर है क्या, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, देन बेंड हो रही है, क्या हो रही है, बेंड हो रही है ना। तो लिखिए पॉइंट नोट करके फर्स्ट पॉइंट, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, rare medium to denser medium, it will bend towards the normal, it will bend towards the normal when ray travels from denser medium to rare medium, denser medium to rare medium, it will go away from the normal, तो ये क्या होगा, it will go away from the normal, clear ना। थर्ड पॉइंट, when ray strike perpendicular to the surface
परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस लिख लेते हैं, इंटरफेस, देन it goes without any deviation. Then it goes without any deviation like this. अगर ये परपेंडिकुलर एंटर कर रही है तो ये सीधी चली जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका एयर, ये हो गया वाटर। अब यहां पे लॉ वैलिड नहीं होता, डन ना। तो ये है एक्सेप्शन, ये याद रखिएगा, ये है आपका एक्सेप्शन। क्लियर है, डन ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी समझ में आ गया। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ये बात आ गई समझ में। डन। चलिए अब इस पे थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जस्ट सपोज क्वेश्चन, ये मान लो 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये मान ये जस्ट सपोज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि दे दिया √3, कितना दे दे √3। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट रिफ्रैक्शन विल बी व्हाट, डन ना। ठीक है, एंड द क्वेश्चन विल बी कि अ रे strike at the interface at an angle 60 degree, ठीक है, and after that it goes to a medium of refractive index √3, then find the angle of refraction. Then remember Snell's law. Snell's law is what? μ1 sin I is equal to μ2 sin R, यही होगा ना। तो μ1 1 sin I sin 60 डिग्री, μ2 √3 sin R, sin 60 कितना हो जाएगा √3/, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या आ जाएगा, sin R इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है ना। तो अब बताओ विच वन इज द लार्जर एंगल, ये या ये, ठीक है। तो आप ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जर मीन्स एंगल इज स्मॉलर। क्लियर है, N1, डन ना। आगे बात समझ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा तो एंगल कम होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री नहीं करते हैं, इसको 30 डिग्री कर लेते हैं, डन ना। और ये हो गया आपका 1, डन। आइए नेक्स्ट में इसका कितना कर लेते हैं हम लोग, मान लो 1/2, या ये कर लेते हैं 1/2 और ये कर लेते हैं एयर, एयर नहीं, एयर में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ले लेते। इसका μ1 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और μ2 का वैल्यू ले लेते हैं, μ2 का वैल्यू कितना ले लूं बताओ, μ2 का वैल्यू ले लेते हैं 3/2, डन ना। आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर का वैल्यू जो होएगा वो बताओगे कितना है, तो बताइए N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R ना। तो 1/2 sin I मतलब sin 30 डिग्री इज इक्वल टू N2 3/2 sin R, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, साइन R का वैल्यू आ गया आपका 1/6, तो R कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/6। तो जो भी आएगा ये 30 डिग्री से कम आएगा।
क्लियर है क्या? जो भी आएगा ये 30 डिग्री से कम आएगा। आगे क्या बात समझ में? चलिए अब नोट करके फिर से कुछ पॉइंट्स। देखिए लाइट की प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। तो मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर अ मीडियम और नॉन मैकेनिकल वेव विच डजंट रिक्वायर अ मीडियम, है ना। तो लाइट इज अ काइंड ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा रिलेट करते हैं। स्पीड जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। बेसिकली 1/t क्या होता है? 1/t जो होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। t इज व्हाट? टाइम। t इज व्हाट? टाइम पीरियड। और f जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी है। समझने वाली बात यह है कि लाइट जो है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, स्पीड वेवलेंथ दोनों चेंज होता है। ठीक है, तो नोट करके लिखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम फ्रीक्वेंसी remains constant. Frequency remains, डन ना, मतलब v by lambda is equal to constant. क्लियर है? अब देखो, अगर दो मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2. मीन्स v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2, है ना। अब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे रिलेट करा जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर में तो सबका सेम रहेगा ना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर बाय वी मीडियम। ठीक है, तो n या सॉरी म्यू से अगर हमने डिनोट करा है तो म्यू ले लें, म्यू इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2, डन ना। अब v1 बाई v2 अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? μ2 बाई μ1 के। याद रखिएगा ये बात। When light changes its medium, its frequency remains constant और सारी बातें चेंज होती है, डन ना। चलिए आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही होती है। क्लियर ना? जब ट्रांसमिट हो रही होती है तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका स्पीड जो होता है चेंज होता है, इसका पाथ भी चेंज होता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि if light travels from the rare medium to denser medium, it will bend towards the normal, and denser to rare, it will go away from the normal. ठीक है, after that we have discussed the laws of refraction, और laws of refraction में हमने डिस्कस कर लिया था स्नेल्स लॉ के बारे में, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या डिस्कस करा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे दोनों क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है, डन ना। और दूसरा क्या होता है आपका? साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर ना? और उसे क्या बोला जाता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्लियर है? इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो μ1 बाई μ2 जो होगा या μ2 बाई μ1 जो होगा वो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट अ स्नेल्स लॉ। ठीक है, और हमने छोटे छोटे सिंपल से प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? लेंस के बारे में। थैंक यू।